जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello students, so today we are going to start new chapter of grammar. Chapter number 5, article and determiners. So in this chapter we are going to learn use of article a and the and with some extra topics. Let's start. A and the are called articles. In English grammar they are really a kind of adjective. A is used before a word beginning with a consonant sound, before U sounded as yo, and before O sounded as U. An is used before a word beginning with a vowel sound or silent H. सी आप पहले जब एलकेजी यूकेजी में आप पढ़ चुके हो कि आर्टिकल ए एन कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, नॉर्मली आपको ये सिखाया गया है कि ए ई आई ओ यू के सामने ही आपको वोवेल यानी कि साउंड लगेगा ए एन। ओके, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या सोचना है, आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट के बारे में सोचना है, हिंदी स्वर अ आ ई उ ए ऐ ओ अम ये जो सारे वर्ड्स जहाँ पे आते हैं उसके आगे आर्टिकल एन लगेगा, बाकी सबके आगे आर्टिकल ए लगेगा। सी अ काइट, अ कार्ट, अ जाइंट, अ हॉर्स, यूनिकॉर्न। सी यहाँ पे यू है फिर भी उसमें ए आया है, क्यों? क्योंकि अगर हम यूनिकॉर्न को हिंदी में लिखते हैं तो यू आएगा, य। तो य जो है वो व्यंजन में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, ए आया है। आपको यही ध्यान रखना है। यूरोपियन, यूजफुल एनिमल, वन आइड जाइंट। देखो यहाँ पे वन, ओ एन ई वन, तो इसके आगे एन आना चाहिए था, यहाँ पे क्यों आया है ए? क्योंकि हम वन लिखते हैं तो हिंदी में जब वन लिखेंगे तो वहां पे वो आएगा साउंड। ओके, तो जब वो जो है वो व्यंजन है तो जितने भी व्यंजन आते हैं उसके आगे ए आएगा, और जितने भी स्वर साउंड होते हैं उनके आगे एन आएगा। सी एग्जाम्पल, एग, एम ए। एम ए जब हम हिंदी में लिखेंगे तो पहले हम अ लिखेंगे, राइट? तो अ के आगे तो एन आएगा। आर, एप्पल, इंडियन, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट मैन, एच इज साइलेंट। इजी क्वेश्चन, इन सब के आगे क्या लगाया हमने, आर्टिकल एन लगाया। नाउ नेक्स्ट सी, we use the when it is clear which things or person we means as the door, the ceiling, the floor, the light of a room. When we are talking about a specific thing or person or place, whatever is there, when we are talking about a specific, okay, then we need to use the roof, the garden, the kitchen, the bathroom of a house, the supermarket, the station, the airport, the mayor of a town। okay, जब हम particular किसी के बारे में बात कर रहे हैं then we need to use the। mom is in the kitchen, कहाँ पे है मॉम, इन द किचन। द किचन इन द हाउस, हमारे घर पे जो किचन है उसकी बात हो रही है। टर्न ऑफ द लाइट एंड क्लोज द डोर, रूम के बारे में ही बात हो रही है कि टर्न ऑफ द लाइट एंड टर्न ऑफ द एंड क्लोज द डोर। डू यू लिव फार फ्रॉम द स्टेशन, हमारे टाउन के स्टेशन की बात हो रही है इसलिए द स्टेशन। आई हैड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर प्लीज, किसके मैनेजर की, उस प्लेस के मैनेजर की बात हो रही है, तो इन सारे वर्ड के आगे क्या लगा दिया हमने, आर्टिकल द लगा दिया। नाउ सी, द इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस आल्सो, टू स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज, किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करेंगे तब भी द का यूज होगा। लेट अस गो टू द क्लब,
हम किसी स्पेसिफिक क्लब के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज द बुक, इसी बुक के बारे में बात हो रही है। ही इज द बॉय हु वॉन द रेस, कौन से बॉय की बात कर रहे हैं, जो रेस जीता है, उस बॉय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे केस में स्पेसिफिक बताया जा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। We don't use the when we are talking about something in general, जब हम जनरल केस के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, in that case we are not using the, okay, we will say milk is good for you। कौन से मिल्क की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं, सिर्फ हम बता रहे हैं मिल्क इज गुड फॉर यू, तो यहाँ पे मिल्क के आगे द लगेगा नहीं। पर जब स्पेसिफिकली आप बता रहे हो कि द मिल्क इज इन द फ्रिज, आप बता रहे हो पर्टिकुलरली कि आपके घर पे जो फ्रिज में मिल्क है उसके बारे में बात कर रहे हो, द मिल्क इज इन द फ्रिज, देन वी विल यूज द with a singular noun to represent a whole class as the rose smells sweet। सिंगुलर नाउन हमने लिखा रोज काउ कैट, बट हम पर्टिकुलरली किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ग्रुप ऑफ द एनिमल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, पूरा उसका क्लास बताता है, उसका पूरा कैटेगरी बताता है। द रोज स्मेल स्वीट, तो सारे रोज की बात हो रही है। द काउ इज यूजफुल एनिमल, सारी काउ की बात हो रही है। द कैट एंड द लायन आर ऑफ द सेम फैमिली, कैट एंड लायन जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता होगा, दे ऑल आर कॉल्ड कैट फैमिली। नाउ बट व्हेन वी यूज मैन और वुमन फॉर द होल क्लास, वी नेवर यूज ए एन और द सी। जब हम किसी, आपको बताया कि जब किसी जनरल थिंग के बारे में बात करेंगे तब हम द यूज करेंगे, पूरे क्लास के बारे में, क्लास मतलब कि पूरा ग्रुप। ओके, बट मैन और वुमन में ऐसा होगा नहीं। जब भी हम पूरे ग्रुप ऑफ मैन के बारे में, ग्रुप ऑफ वुमन के बारे में जनरल में कुछ बात कर रहे हैं, देन वी विल नॉट यूज आर्टिकल्स, तो उसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे नहीं। मैन इज अ मॉर्टल, तो मैन मॉर्टल मतलब कि पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही है, इसलिए वहां पे आर्टिकल आया नहीं है। वुमन इज मेन्स मेट, तो वो पूरे सारी वुमन के बारे में बात हो रही है, इसलिए वहां पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है। मैन इज अवर एनिमी, यू कैन सी दैट हियर, मैन इज अवर एनिमी, तो सारे मैन के बारे में बात हो रही है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज articles before men and women when we are talking something in general। Okay, with the names of gulfs, rivers, seas, ocean, groups of island and mountain ranges as रिवर्स के नाम, गल्फ के नाम, सी के नाम, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंज, इस सबके आगे द कंपलसरी, क्योंकि वो सारे एक ही है, एक ही है ना वो पूरे। द पर्शियन गल्फ एक ही है, गंगा एक ही है, यमुना एक ही है, द इंडियन ओशन, द अंडमान्स, द हिमालयास, द अल्प्स। ओके, तो ये सारी चीजें स्पेसिफिक है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। राइट द विद द नेम्स ऑफ अ सेक्रेड बुक्स, सेक्रेड बुक्स मतलब पवित्र बुक्स, द वेदास, द पुराणास, द रामायणास, द बाइबल, द कुरान। ओके, ये सारी ऐसी बुक्स है जो पवित्र है किसी ना किसी रिलीजन्स की, होली बुक है ये सारी, तो सारी होली बुक के नाम के आगे द लगेगा। विद द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ। ओके, इन सब के आगे क्या लगेगा, इन सब के आगे भी द लगेगा। विथ सुपरलेटिव, ये मैंने आपको पहले के चैप्टर में भी बताया, व्हेनेवर वी आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री वी विल कंपल्सरी राइट द। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हेमा इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, लुक एट द सन, ऐसे जो सारे सेंटेंस है सब में द लगेगा। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज, एडजेक्टिव के पहले भी, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ऐसे सेंटेंस हो गए उसमें भी ये आएगा द। नाउ एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। अब हमें ए एन और द के यूज करके फिलअप्स लिखनी है, टोटल 16 फिलअप्स है यहाँ पे। ओके चलो, फर्स्ट वर्ड नेवर टेल, क्या आएगा इसमें,
ओके, यहाँ पे क्या आएगा? नेवर टेल a lie. Never tell a lie. Okay. Then next is she is desk intelligent girl. She is intelligent में आगे क्या लगेगा? And she is an intelligent girl. Then Haridwar is a holy place. Okay. Now next here copper is a useful. U का pronouns व्यंजन में आएगा इसलिए यहाँ पे a आएगा. He will return after an hour. कि वो 1 घंटे के बाद आएगा. An hour. Okay. Now he looks as stupid as an owl. वो owl के जैसे stupid लग रहा है. Okay. Now Aladdin had a wonderful lamp. अलादीन के पास क्या था? A wonderful lamp. Now Sanskrit is a difficult language. संस्कृत कैसी लैंग्वेज है? डिफिकल्ट लैंग्वेज. Now sun, देखो sun जब आएगा तब ध ही आएगा वहां पे. The sun is shining in the sky. sun कहाँ पे शाइन कर रहा है? स्काई में. ओके. गंगा, देखो रिवर का नाम आएगा तो व्हाट वी विल यूज व्हेनेवर वी विल राइट ऑफ नेम्स ऑफ रिवर एंड गल्फ एंड माउंटेन्स. द गंगा इज a sacred river. Okay, now next. His father is not an honest person. Okay. यहाँ पे शायद आप लोगों को किसी को 2 फिलअप है. आई डोंट नो, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है तो मैं लाइव क्लास में बताऊंगी, सोल्व कराऊंगी अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो 11th वाले फिलअप में. ओके. अभी इसमें अगर ये वाला सेंटेंस है तो इसमें एन आएगा, आप लिख लो. नाउ विच इज अ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. विच इज, देखो अ नहीं आएगा यहाँ पे ध आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. नाउ द लायन, स्पेसिफिक बात हो रही है. द लायन इज द किंग ऑफ. लायन जो है वो किंग है फॉरेस्ट का. दिस इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री. देन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन के आगे क्या आएगा? एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. वो ऑलवेज द ट्रूथ बोलेगा. ओके. द ट्रूथ आएगा वहां पे. अ हॉर्स, एन ऑक्स एंड अ गोट. ओके. चलो ये सारी एक्सरसाइज आप अपने बुक में लिख लो. Now next is ओके. ये एक्सरसाइज हो गई. नाउ वी हैव टू ऐड द हियर. यहाँ पे हमें द ऐड करना है. ओके. इस एक्सरसाइज में वेयर विल यू पुट द इन द फॉलोइंग सेंटेंस. हम इस सेंटेंस में द कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? चलो सबका ध्यान यहाँ पे. वेयर विल यू पुट द इन द फॉलोइंग सेंटेंस. चलो. There's a sun rises in the east. Sun rises in the east. The sun rises in the east. So हमें the कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? We will need to add the here. Okay. एक तो यहाँ पे आप the ऐड कर दोगे. sun के आगे
Okay. And second the यहाँ पे in the east, the east. Okay, the east के आगे यहाँ पे आप the ऐड कर दोगे. Now how blue the sky, यहाँ पे आएगा ना the sky, तो यहाँ पे sky के आगे ऐड कर दो the sky. म्यूजिक ऑफ द फिल्म, तो यहाँ पे आएगा फिल्म के पहले. म्यूजिक ऑफ द फिल्म वॉज वेरी लाउड. ओके. मून वॉज, देखो मून है तो मून के आगे तो कंपल्सरी द आएगा ही. द मून वॉज नॉट शाइनिंग इन द स्काई, तो यहाँ पे भी तो द आएगा इन द स्काई. ओके. हम सेंटेंस रीड करेंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा कहाँ पे इन द स्काई. Who is the captain of? Who is the captain of your team? Have you heard about the accident? क्या आपने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना है? The accident स्पेसिफिक बता रहे हैं हम. There was a shop. There was a shop. कहाँ पे शॉप है भाई? There was a shop at the corner of the street. हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट और कॉर्नर के बारे में बात कर रहे हैं. So we will add the. Okay. They were standing on the bridge. They were standing on the bridge of the river. वो किसी पर्टिकुलर रिवर के या उसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए दोनों में द आएगा. ओके. यहाँ पे जहां पे मैंने बीच में द लिखा है वहां पे आप द को ऐड कर लो. ओके. ये एक्सरसाइज इसी में कर लेनी है. Okay, now next is okay, add a n और ध. अब हमें इसमें add a n और ध. चलो देखते जाते हैं किसमें क्या आएगा. There's cat है तो a ही आएगा. राइट. There's a cat. अब कहाँ पे है cat? On the sofa. पर्टिकुलर सोफा पे है बता रहे हैं. There's a bird on the cage. पर्टिकुलर in the cage. Sorry. The goldfish. अब किसकी बात कर रहे हैं? The goldfish. The goldfish isn't in the bowl. The goldfish isn't in the bowl. कि वो जो goldfish है वो बाउल के अंदर नहीं है. स्पेसिफिक बता रहे हैं. There's there's a there's इसमें आएगा there's a glass on the table. पर्टिकुलर टेबल के ऊपर है. The photograph is on the wall. पर्टिकुलर फोटोग्राफ की बात हो रही है जो वॉल के ऊपर है वो, तो दोनों में ध आएगा. The man has got a mustache. Okay. Now the old woman is writing a letter. There's an alarm clock on the TV. The young woman is reading a book. The young woman is reading a book. Okay. Now write down all this answer. Okay. Now next exercise. Choose the correct answer. Okay. You have to find the correct answer. You have to write down in that fill-ups. Maria is outside in the garden. यहाँ पे क्या आएगा? In the garden. Which one is the right answer?
This one. ओके, मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे. What will come in this fill up? The garden. Okay, now next is our house hasn't got a garden. हमारे घर पे एक भी गार्डन नहीं है. Okay. Now who is dash in that car? Who is the woman? Specifically बात कर रहे हैं कि ये जो कार में है वो कौन है. Okay. There was a woman. अब इसमें बता रहे हैं कि there was a woman in the car. कोई था यहाँ पे. Okay. स्पेसिफिक नहीं बता रहे, कोई था यहाँ पे. और उसमें स्पेसिफिक पूछ रहे थे कि कौन था वहां पे. नेक्स्ट वन. डेस्क इज ब्रोकन एट द मोमेंट. अ शावर. क्या टूट गया था? अ शावर. यहाँ पे देयर इज देयर द शावर. स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं क्या रूम में शावर है, बाथरूम में, ऐसा पूछ रहे हैं. लुक एट द पोस्टर. स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि पोस्टर के सामने देखो. नाउ आई हैव गॉट अ पोस्टर of rainbow on wall. Okay. Write down all this answer, everyone. Okay, now next is a determiner is a word that comes before a noun and shows its limits. It is really only an adjective. Words like the following are all determiners. You have learnt many of these words already. Here we shall study a few more. See, these all are determiners. A and the, all, to, both, this, that, my, your, some, any, each, every, little, few, many, much, a lot of. Now next is some or any. Now we will learn about some or many. Some is normally used in affirmative sentence, any in negative or question. Some जो है आप mostly positive sentence में use करोगे, any जो है उसको आप negative और questions में use करोगे. There are some birds in tree. यहाँ पे वहां पे कुछ बर्ड्स है ट्री के ऊपर. ओके. देयर आरंट एनी बर्ड इन द ट्री. वहां पे बर्ड कोई भी नहीं है. वहां पे एक भी बर्ड नहीं है वहां पे. आर देयर एनी बर्ड्स इन द ट्री. क्या वहां पे ट्री के ऊपर कोई भी बर्ड है, एक भी बर्ड है. नॉट एनी इज इक्वल टू नो. अगर सेंटेंस में नॉट और एनी दिया है तो वहां पे आप उसके बदले नो लिख के भी सेंटेंस को फॉर्मेशन कर सकते हो. आई हैवंट एनी मनी इन माई पॉकेट. तो आई हैव नॉट एनी का क्या हो गया? नो. तो क्या आ जाएगा? आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट. शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा. ओके. नाउ सी मच, मेनी, अ लॉट ऑफ. Many is used with countables, much with uncountables. Both are used in questions and negative. ये many और much जो है वो many जो है वो countable में use होगा, much जो है वो uncountable में use होगा और दोनों questions और negative sentence में use होगा. A lot of means a particular group of people or things. We can use a lots of in affirmative sentence. आपको positive sentence में क्या use करना है? Positive sentence में lot of का use होगा. With countable as well as uncountable. और ये दोनों में use होगा, countable and uncountable. Now let's see. How many tomatoes do you have? We don't have many tomatoes. How much cheese in there in the fridge?
We had a lot of tomatoes, not many. Okay, there was a lot of milk in the fridge, not much. Okay, look at here. A few little and enough. Few little and enough के बारे में देखो यहाँ पे. We use a few with countables, a little with uncountables and enough with countable as well uncountable. देखो few सिर्फ countable में आएगा, little सिर्फ uncountable में आएगा, but enough will come, enough we will use for both countable and uncountable. There are enough eggs for breakfast. We don't have enough money to buy a car. I have got a few tomatoes and a little cheese. See, there are enough eggs in for breakfast. यहाँ पे breakfast के लिए enough मतलब कि है, इतने हैं कि breakfast हो जाए इतना. We don't have enough money to buy a car. हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम कार ले लें. I have got a few tomatoes. मुझे कुछ tomatoes मिले. नंबर में काउंट हो गए tomatoes. चीज जो है वो नंबर में काउंट नहीं होगा. तो चीज के लिए a little यूज होगा. ओके. Now see the exercise. Fill in the blanks with some or any. चलो फर्स्ट फिलअप में हमें सम या एनी करना है. लेट्स सी. आई कांट ईट. देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, एनी. आई कांट ईट एनी मोर पोटेटोज. देयर इजंट मिल्क. देयर इजंट नेगेटिव सेंटेंस है, ऑब्वियसली एनी आएगा. वी हैव, अभी देखो पॉजिटिव सेंटेंस है. वी हैव सम फाइन फ्लावर्स इन आवर गार्डन. हमारे गार्डन में फ्लावर है. ओके. शी वांट्स सम पोटैटो. हैव यू एनी. यहाँ पे क्या आएगा, उसको कुछ पोटैटोस चाहिए. आपके पास है. हैव यू एनी. आपके पास है. देन ही आस्क्ड मी फॉर सम सोप. उसने मुझे कुछ सम सोप के बारे में पूछा, उसको चाहिए होंगे. ओके. बट आई हैडंट एनी. एक सेकेंड. हाँ. Okay, now don't make any noise. क्या आएगा, don't नेगेटिव सेंटेंस है तो don't make any noise. I want to have some sleep. मुझे थोड़ा सोना है. ओके. चलो now next exercise. No और any. See, जहाँ पे ऑलरेडी नॉट दिया है वहां पे नो आएगा नहीं, वहां पे एनी आएगा. वेरी सिंपल एक्सरसाइज. आई देखो यहाँ पे नॉट नहीं दिया है तो आई हैव नो टाइम टू प्ले. आई डोंट हैव एनी टाइम टू प्ले क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नोट दिया है. देयर इज नो शुगर इन द पॉट. यहाँ पे ऑलरेडी नोट दिया है तो देयर इजंट एनी शुगर इन द पॉट. देयर वेयर नो चिल्ड्रन इन द पार्क एंड देयर वेयर एनी चिल्ड्रन. देयर वेरंट एनी चिल्ड्रन इन द पार्क. ओके. तो ये बन गई हमारी सारी एक्सरसाइज. फटाफट से सारी एक्सरसाइज लिख लो स्टूडेंट्स. वीडियो को पॉज करो एंड राइट डाउन. Okay, now next exercise. Rewrite each sentence in the not and any form. इसमें हमें not any form का यूज करके सेंटेंस लिखने. देखो ये सारे नो वाले सेंटेंस है, इसको हमें not any का यूज करके करने हैं. तो वेरी इजी. क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें यहाँ पे जहाँ पे नॉट है उसको रिमूव करना पड़ेगा और वहां पे नो जहाँ पे है वहां पे नॉट एनी करना पड़ेगा. तो नॉट ऐड करना पड़ेगा सारे सेंटेंस में. ओके. तो ये उसके हिसाब से कौन से टेंस का है उसके हिसाब से सारा चेंज होगा सेंटेंस. लेट्स स्टार्ट. एक सेकेंड. हाँ, मैं इसको अरेंज कर लूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ.
Okay, the first question is, okay, first question है he gave me no money. ओके, ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी पड़ेगी. ओके, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखने पड़ेंगे. यहाँ पे है he gave me no money. तो नो मनी को अगर हमें नॉट करना है तो नॉट एनी आएगा. ओके, तो नॉट एनी आएगा तो यहाँ पे हमें सारा सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा. नॉट भी ऐड करना पड़ेगा, एनी भी ऐड करना पड़ेगा. तो ही गेव मी नो मनी, तो ये गेव पर से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है. ओके, तो हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, ही डिडंट गिव मी. गिव का क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा. ही डिडंट गिव मी एनी मनी. नो मनी का क्या हो जाएगा, एनी मनी. ओके, सेकेंड सेंटेंस इज आई शो नो वन इन द पार्क. देखो ये अगेन पास्ट टेंस का है. आई शो नो वन इन द पार्क. तो सो है तो यहाँ पे सो का सी हो जाएगा, और आई है तो क्या आ जाएगा, डीडी आएगा. पास्ट टेंस में तो डीडी आता है सब में. तो क्या आएगा यहाँ पे, आई डिडंट सी एनी वन इन द पार्क. ओके, नो वन के बदले क्या आ गया, एनी वन आ गया. नाउ नेक्स्ट इज द पुअर मैन हैड नो शूज. तो द पुअर मैन हैड के बदले क्या आ गया, डिडंट. हैव का क्या हो गया, हैड का हैव. any shoes. The didn't man, the poor man didn't have any shoes. Now next is he will give his bike to nobody. अब ये फ्यूचर टेंस का है तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ हमें नॉट ऐड कर देना पड़ेगा. ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, will के बदले will not, he will not मतलब कि he won't give his bike to nobody का क्या हो गया, anybody. ओके, ये हमने nobody anybody पहले लर्न कर लिया है. ओके, फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर्स में. there were no apples on the tree. तो there were ये past tense है, there were no apples on the tree. तो क्या करेंगे हम पास्ट टेंस का, there weren't, were के बदले were not कर देंगे. there weren't any apples on the tree. see, जब हमें डायरेक्ट वर्ब्स दिए होते हैं पास्ट टेंस में तो हमें डीड ऐड करना पड़ता है. यहाँ पे was were ऑलरेडी दिया है तो हमें डीड ऐड करना नहीं है. ये जब हम पास्ट टेंस वाला चैप्टर लर्न करेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज there weren't any apples on the tree. Now last option is Tom has got no brothers or sister. Tom has got no brothers or sister. So Tom hasn't got any brothers or sisters. Okay students, तो यहाँ तक हमने ये सारा एक्सरसाइज कर लिया. चैप्टर हो गया फिनिश. इसके ऊपर से सेंटेंस बनाने हैं, ये आप अपने आप ट्राई करोगे. लास्ट एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, सेंटेंस बनाने. ओके, आप इसका यूज करके सेंटेंस खुद बना के ट्राई करो. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.